सम्मानित साथियों, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आज इस बंदीवान दिवस के मौके पे हम लोग एक संकल्प लेने जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतपाल चौधरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतपाल चौधरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इनको यह इधर की जो पूर्वी राजस्थान की 4-5 लोकसभाएं हैं, वो लोकसभाओं में काम करने के लिए, क्योंकि उन पर क्षमता है, नेटवर्क है, काम करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको यहाँ नियुक्त किया। उनको यहाँ सहयोग करेंगे और वो भी अपने नेटवर्क के जरिए आप लोगों से अपने जो हुनर है, जो उनकी शिक्षा है, उसके जरिए आप लोगों से मिलकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो मिशन मूवमेंट जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश और दुनिया में फैलाने का काम किया, चाहे पेरियार साहब हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कबीर साहब हो, रैदास साहब हो, गुरु नानक देव जी हो, चाहे जगदेव कुशवाहा जी हो, चाहे साहू जी महाराज हो, और दीना बाबा वाल्मीकि साहब हो, पंडित जी हो, और दीनबंधु सब छोटूराव हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, और फिर उन सब महापुरुषों की विचारधारा को एकजुट करके, एकत्रित करके, एक जगह समेट के उन सबको समाज के बीच में ले जाने का काम करने वाले मान्यवर काशियावान साहब को जिनका आज धन्यवाद। ये जो भारतीय अभी सरकार जो चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में, वो डेली पर डे एक भारतीय संविधान का एक एक्ट खत्म करने का काम वो रोज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए गंभीर विषय है और इन समस्याओं को लेकर के इस देश की 2500 साल पुरानी व्यवस्था को लेकर के जो इस देश में जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको तहस नहस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सहयोग से, अथक प्रयासों से, संघर्ष से और लड़कर के 4 पुत्रों की आहुति दे करके वो जब हम इस देश में जो सुविधा दे करके गए, आज वो बाबा साहब की दी हुई सुविधा आज खतरे में पड़ रही है। साथियों, तो मेरा आपसे निवेदन है, भारतीय संविधान यदि सुरक्षित है और वो संरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, आप संरक्षित हो। और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि बाबा साहब ये कहते थे कि मैं किसी भी समाज की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उस समाज की महिलाओं की डिग्री से नापता हूं। हमें महिलाओं की भागीदारी 50% कम से कम तय करनी होगी। हमने संविधान की प्रस्तावना में, चूंकि मैं लोकसभा प्रभारी माननीय परम सम्मान्य आदरणीय बड़े भाई साहब की अनुकंपा से और बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद जिन्होंने मुझे सर्च करके घर से लेकर के यहाँ तक आप लोगों के बीच में अपनी बात करने के लायक बनाया है, आप लोगों के कोटा और भरतपुर संभाग का जो लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगली मीटिंग में आप 50% नहीं ला सकते हैं, जितनी हो सके महिलाओं की भागीदारी मुझे चाहिए। महिलाएं अपने बच्चों को पूरा समय देती है, 5 साल का बच्चा और 5 महीने का 2 बच्चे मेरे, दोनों लड़के, मेरी वाइफ उनको पूरा समय देती है। वो दोनों बिना स्कूल जाए फर्राटेदार इंग्लिश, रशियन और अरेबियन बोलते हैं। क्या जरूरत पड़ेगी उनको? क्योंकि वो सिखाती है, इसलिए बोलते हैं। अगर आपके घर में माता बहनें जितनी शिक्षित होगी, एटलीस्ट उनको उतना तो बता पाएंगी। और शिक्षित होना किताबें पढ़ना नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मैं 5 मास्टर्स, 4 बैचलर्स और 2 डॉक्टरेट लेकर के, वो शिक्षित नहीं। एक्चुअली जो हमें, जैसे सफल साहब भी बता रहे थे कि एक्चुअली जो शिक्षा है वो क्या है कि हमारे महापुरुषों को पढ़ना, हमारे इतिहास को पढ़ना, कि हमारे ऊपर कितनी जुल्म जाती हुई है। लोग हमसे कहते हैं यार ये कैसे हुलिया बना मूंछ रख के घूमते हो आप तो, कि बड़े पढ़े लिखे हो, आप तो डॉक्टरेट आदमी हो। मैंने कहा इसलिए घूमते हैं कि जो हमारे भाई पे जिन्होंने हाथ उठाया वो हमारे बीच में नहीं रहा, जितेंद्र मेघवाल, उनको चैलेंज करते हैं कि आ जाओ, ये मूंछ यहीं रहेगी जब तक चंद्रशेखर आजाद की मूंछ नहीं। ऐसी लाखों करोड़ों इस देश की मूंछें हैं जो चंद्रशेखर भाई की जो मूंछ है उसको ऐसे ताव देती है, समझ रहे हो आप?
तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं। हम अपने मुंह पे बाल उगाने को ये कोई बहुत बड़ा अपना जीत नहीं मान सकते। तो आज से ही हमें संकल्प कार्यक्रम की जहां बात आ रही है, तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा, कम से कम हम अपनी महिलाओं की जो है भागीदारी इस तरह के कार्यक्रमों में, चाहे वो जयंती हो, जन्म जयंती हो, परिनिर्वाण दिवस हो, कोशिश करें लाने का, प्रयास करें। संसाधन नहीं है, नहीं जुटा पाते, वो एक अलग बात है। फिर भी हम ये कोशिश करें कि जो हम ऐसे कार्यक्रमों से सुन करके जाते हैं, जैसे मैंने बड़े भाई साहब से, इनसे, मुकेश जी से काफी कुछ सुना। मोखरिया जी की एनर्जी देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हो कि मोखरिया जी जैसे आदमी, सीधे सच्चे दिखने वाले, इतनी जोर से इस तरीके से आप लोगों के बीच में समा बांध सकते नहीं लगा सकते ना। लेकिन वो बोलने के बाद पता चला आप लोगों को, ये बिल्डिंग अभी टिकी होती क्या इसकी नींव मजबूत नहीं होती तो नहीं टिकी होती ना। तो उनकी नींव मजबूत नहीं है, उनको पता है, और उनको पता है, इसलिए उनको पता चल गया है कि अगर ये लोग जाग गए। अभी आप बात कर रहे थे कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा है कि ये ढक्कन 15% है और ये 85% है। जब ये 15% इस पर राज करता है तो ये बंद हो जाता है। यही होता है ना। इस ढक्कन को खोल के हम इधर लगा देंगे पीछे, क्या उसके बाद ये पेन लिखना बंद करेगा? नहीं। कितने लोग सहमत है इस बात से? जो लोग सहमत है हाथ खड़े करके बताइए। आप नहीं सहमत? चलो धन्यवाद, बधाई। आपकी सहमति और एकता इसी से दिखती। मैंने नीचे करने के लिए नहीं कहा था आपको, जैसे भाई भी कहा था धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये ढक्कन जब तक वापस इधर नहीं आएगा ना, तब तक ये पेन चलने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक ये इधर आने लगेगा ना, इस पेन को बदल के हम ये पेन रख देंगे साथ। समझ रहे हो आप? उसमें ढक्कन ही नहीं है। जब खटका दबेगा दिल्ली से, संसद से जब बटन दबेगा, समझ रहे हो आप लोग? जब इसका बटन दिल्ली से दबेगा, आप लोगों की आवाज बुलंद